Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, honorable viewers, welcome to Shaheen Leaders Academy. के लिए ख़ुसूसी तौर पे जो पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलेटेड, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी से रिलेटेड जितने भी इंटेलिजेंस के टेस्ट, वर्बल टेस्ट हैं, उनके इंतहाई चीदा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में शामिल किए हैं। और हमारी वो सीरीज़ है जो कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पे हम ऑलरेडी 1 से लेकर 9 तक वीडियोस हम बना चुके हैं। आज हमने इस वीडियो नंबर 10 के अंदर वो तमाम इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज की फॉर्म के अंदर हमने इसके अंदर वीडियो में इनकॉर्पोरेट किए हैं। और ये तमाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके, अगर आप पाकिस्तान नेवी में अप्लाई किए एज ए सेलर, एज ए मैरीन, एज ए टेक्निकल, एज ए पीएन कैडेट, या आपने एज ए एफएमटी अप्लाई किया है, या पाकिस्तान नेवी में एज ए सिविलियन आप अप्लाई कर चुके हैं, तो ये जितने क्वेश्चंस हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल हैं। अगर आपने पाकिस्तान आर्मी में कमीशन अप्लाई किया है सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए या शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, जो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है सिलेक्शन सेंटर के ऊपर, तो उस टेस्ट के लिए भी ये सारे सवालात काफ़ी हेल्पफुल हैं। और अलावा से अगर आपने पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई किया एज ए कमीशन ऑफिसर, पाकिस्तान एयरफोर्स की डिफरेंट ब्रांचेज हैं, जीडीपी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, लीगल ब्रांच जो है, आईटी ब्रांच है, उसके बाद मेट ब्रांच है, अकाउंट्स ब्रांच है, पाकिस्तान एयरफोर्स की जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है। अगर आपने एयर इंडस्ट्री के लिए अप्लाई की है, लॉजिस्टिक्स के लिए अप्लाई की है, या आपने किसी और ब्रांच के लिए अप्लाई की है, तो तब भी ये सारे क्वेश्चंस आपके इंटेलिजेंस टेस्ट वर्बल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और अगर आपने पाकिस्तान नेवी के लिए अप्लाई कर दी है, कमीशन ऑफिसर्स के लिए, पीएन कैडेट के लिए, मैरीन्स और सेलर के लिए अगर आपने अप्लाई की है, तो फिर भी आपके लिए हेल्पफुल है। और पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई करने वाली हमारी तमाम वो बेटियां जो कि एयर वुमेन का टेस्ट दे रही हैं, उनके लिए भी ये सारे सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऑल एरो ट्रेड्स जितने भी पाकिस्तान एयरफोर्स के वो सिविलियन हैं, या आपकी एयरमैन की इंडक्शन हो रही है, या आप एज एन एजुकेशन इंस्ट्रक्टर बन रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में, तो तब भी आपको ये सारे क्वेश्चंस हेल्प आउट करेंगे। अब हम बगैर किसी तमहीद के प्रोसीड करते हैं अपने उन क्वेश्चंस की तरफ। नंबर 1 जी, सबसे पहले देखें कि ऑन एवरी 1st अप्रैल मैक्सिमम पीपल मेक फूल टू दी अदर पीपल्स। ये देखें जनाब कि 1 अप्रैल आती है तो लोग लोगों को फ़ोन कर देते हैं। चूँकि ये एक मगरब की रवायत है, हमारे मुल्क में माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, इस्लामिक माइंडेड हैं, और वो बहुत कम ही ऐसी कोई हरकत करे। लेकिन ये है कि मगरब के अंदर जनाब और मगरब की एक जो रस्म है, अगर हम अपने मुल्क के ऊपर अल्लाह ना करे इसको हम अप्लाई करते हैं और हम इस तरह का झूठ बोल के लोगों को फूल बनाते हैं, तो ये एक बहुत गलत सी बात है। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमने पढ़ ली है। नीचे इसके 4 ऑप्शंस हैं। इट इज़ जनरल हैबिट, ये उन लोगों की एक जनरल हैबिट है। इट इज़ देयर कॉमन कस्टम, ये उनका एक आम रवाज है। इट इज़ नेसेसरी टू बी डन इन अप्रैल, भाई इसको तो हर सूरत में ही करना है अप्रैल के महीने में। तो जनाब ये तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये बिल्कुल कंट्राडिक्टरी हैं। और if we keep in view that our religion is concerned as far as our the Pakistani country is concerned, so तीन जो ये चीज़ें हैं कभी भी अलाउ नहीं की जाएंगी। हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है, जो ये बिल्कुल एप्लीकेबल है फॉर द सेक ऑफ आवर कंट्री। इट मे बी गुड फॉर द वेस्टर्न बट इट्स नॉट गुड फॉर द ईस्टर्न और द मुस्लिम स्टेट्स। नन ऑफ द अबव इज करेक्ट इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें व्हाट विल कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 57, 63, 70 एंड 78। अब आपने सबसे पहले ये देखना है कि 57 से 63 कैसे बना। ठीक है, मैं यहाँ से पेन की मदद से हाईलाइट कर देता हूँ। पेन की मदद से इसलिए हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ये आपके पास एक एज ए इंफॉर्मेशन रहे। देखें जी, 57 में हमने 6 प्लस किए तो ये बन गया आपका 63। इसमें हमने 7 प्लस किए तो बन गया आपका 70। इसमें हमने 8 प्लस किए तो बन गया आपका 78। अब हम क्या करेंगे, 78 में हम 9 प्लस करेंगे तो आपका बन जाएगा ये, अगर 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 एंड 87। यस, हमारा जो दुरुस्त जवाब है वो है, ना ए में हमारा ऑप्शन आता है, ना बी में और ना सी में। ये तीनों ऑप्शन जो है ये रॉन्ग है। जो हमारा दुरुस्त जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर 87, ऑप्शन नंबर डी। जो क्वेश्चन है वो है, इफ रिवर इज कोडेड एज 1 2 3 4 5 एंड फीवर इज कोडेड एज फीवर,
is quoted as 647345. Then what stands for year? अब देखिए जी ईयर हम यहाँ पे लिख लेते हैं ईयर, चूंकि इसके हमने एक मुतबादिल लफ्ज उठा लेना है, वहां से मैं यहाँ से लिखने की कोशिश करता हूँ आपके सामने, ईयर को लिखता हूँ। अब हम देखेंगे जी ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे रिवर पे देखते हैं ई रिप्रेजेंट कर रहा है जनाब इसको 4 को, तो ई के नीचे हम लगाएंगे 4, ठीक है। उसके बाद ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अब यहाँ पे देखें तीसरे नंबर पे ए आ रहा है, ए आ रहा है तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे आपका 7 आ रहा है, तो यहाँ इसके नीचे हम लिखेंगे 7। अब आर किसको रिप्रेजेंट करता है, आर बिल्कुल एंड के ऊपर आ रहा है और एंड के ऊपर 5 आ रहा है, तो आपका ये जवाब हुआ। अगर ईयर की आप रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं, इसकी रिप्लेसमेंट मांगते हैं, या इसकी आप कोडिंग मांगते हैं, तो इसका बनेगा 475। अब हम देखते हैं जी ए ऑप्शन ये भी रॉन्ग है, बी ऑप्शन ये भी रॉन्ग है, ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है, बट आपका जो दुरुस्त ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। डी इज द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन। स्टूडेंट्स मैं मुख्तसरन यही बताता चलूँ आपको कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है ये आपकी ज़हानत, आपकी फहम फरासत, आपकी कॉम्प्रीहेंशन और आपके एक्चुअली कॉमन सेंस का टेस्ट होता है। इसी हर सवाल के अंदर इसका जवाब मौजूद होता है, लेकिन हमने बहुत गौर से हमने इसके जवाब को तलाश करना है। लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 4। इज ओल्डर देन यासिर, जब फरोख है जी, अब यहाँ पे देख लें फरोख किससे बड़ा है जी, यासिर से, दो लोग हैं, यासिर तीसरा है यहाँ पे, एंड यासिर इज यंगर देन काजिम, और जो काजिम है वो यासिर से भी छोटा, एंड यासिर इज यंगर देन काजिम। यंगर का मतलब होता है उम्र में छोटा होना काजिम से, एंड काजिम इज ओल्डर देन फरोख। पहले तो कह रहे थे फरोख सबसे बड़ा है, अब यहाँ पे बात आ गई आखिर के ऊपर हमें पता चलती है काजिम इज ओल्डर देन फरोख, ठीक है, काजिम जो है ये फरोख से भी बड़ा है, इज ओल्डर देन फरोख। देन हु इज द ओल्डेस्ट, कहते हैं सबसे बड़ा कौन है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, दी ओल्डेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, इसकी 3 डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव्स की। पहली डिग्री होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है कंपैरेटिव, और जो तीसरी होती है सुपरलेटिव, ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो कहते हैं इन 3 बंदों में से सबसे बड़ा कौन है, तो हमने देखना है ना इनमें यासिर बड़ा है, ना इनमें फरोख बड़ा है, इनमें बड़ा है सबसे ज्यादा तो वो मिस्टर काजिम है। ही इज, दैट इज द ऑप्शन नंबर C of the question number 4। अगला क्वेश्चन है, if secret is coded at 102807 then erect is coded as। अब देखिए सीक्रेट के अंदर ही ये सारे ये जितने भी आपके अल्फाबेट्स हैं ये जब जंबल आप किए गए हैं, तो नीचे erect का जो वर्ड है इसके अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो जिस तरह सीक्रेट में इस तरतीब से इसके यहाँ पे आपके मैथमेटिकल फिगर्स आ रहे हैं, इन्हीं मैथमेटिकल फिगर्स को आपने जंबल अप करना है, बट जंबल अप ऐसे करना है जिस तरह आपसे ये मांगा गया है इरेक्ट के अंदर। तो आप इरेक्ट लिखेंगे तो इरेक्ट के नीचे कौन कौन से आता है, ई सबसे पहले देखें, ई सबसे पहले आपके सेकंड नंबर पे है, यहाँ पे है ई 1 नंबर पे है, आगे आपका ई जो है सॉरी यहाँ पे सेकंड नंबर पे है, तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो 0 देखें, 0 किससे शुरू में है, अब ये 2 ऑप्शन तो आपके हो ही नहीं सकते जनाब, हम यहाँ पे इनको पहले ही साइड पे कर देते हैं कि इनके साथ हमारा ताल्लुक वास्ता नहीं है, इनके ऊपर दिमाग मारी करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को हमने देखना है और ऑप्शन नंबर डी को हमने देखना है क्वेश्चन नंबर 5 का, चूंकि इसका कौन सा दुरुस्त जवाब बनता है। सबसे पहले हमने गौर से इनको हमने देखना है कि इसमें कौन सा दुरुस्त जवाब होगा। तो आप देख सकते हैं कि इनमें जो दुरुस्त जवाब है वो हमारा आ रहा है 088027। जब हम इनको रिप्लेस करेंगे इन्हीं को प्रॉपरली फॉलो करते हुए, डबल आर को आप देख सकते हैं क्या है, डबल आर, आर को रिप्लेस कर रहा है, ये 8 रिप्लेस कर रहा है, ये यहाँ पे देखें तो ये 8 रिप्लेस कर रहा है, ये डबल आ जाएंगे, और फिर 0 किसको रिप्लेस कर रहा है, फिर आगे ई को रिप्लेस कर रहा है, चूंकि हमारे पास ये ई है तो लिहाजा यहाँ पे हम 0 आ जाएगा, 0880 तक हम दुरुस्त है। अब 2 को रिप्लेस कौन करता है, तीसरे नंबर पे 2 है, तीसरे नंबर पे सी है, तो हमारे पास भी सी है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और टी जो है रिप्लेस हो रहा है, टी रिप्लेस हो रहा है एंड के ऊपर 7 नंबर के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 नंबर के साथ ये रिप्लेस हुआ है, तो हमारा जवाब हुआ दुरुस्त 088027। स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट लेटर्स कम्स अल्फाबेटिकली इन द लेटर, यू कैन से इन द वर्ड, यहाँ पे ग्लव्स होना चाहिए, वर्ड फ्लक्चुएशन, इस लेटर को हम कह सकते हैं जी वर्ड, कह सकते हैं कि कौन सा वर्ड है जो कि इनमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर आता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बाद हमारे स्टूडेंट बड़े परेशान होते हैं कि सर इसमें अल्फाबेटिकल हुरूफ तहज्जी की तरतीब आपने बतानी है बेटा। पहले नंबर पे हम इसको कहेंगे इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी, इट इज डी, यहाँ पे मैं लाइन लगा रहा हूँ, इट इज ई, इट इज एफ, इट इज जी एंड एच एंड देन आई। अब देखिए आई ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, एक तरतीब से हम चलें, यहाँ पे ना ए बी सी करते जाएंगे, अगर हम लिखते जाएं तो थोड़ा सा लिखते में प्रॉब्लम है,
और यहाँ पे आपका अल्टीमेटली इस सीरियल नंबर पे आई आ जाएगा, और ये आई इसके साथ प्रॉपरली मैच हो रहा है, इन लाइन आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्लक्चुएशन के अंदर जो आई का एक अल्फाबेट है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के तहत इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। तो हमारा जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर ए है। नंबर 7, इफ टुमारो इज कोडेड एज, ठीक है, टुमारो इज टू 56768869। जी देखें, टुमारो को हर एक जो अल्फाबेट है हमारा उसको एक एक डिजिट के साथ रिप्लेस किया है। आप कहते हैं देन रो। अब बेटा आपको अक्लमंद हो जाना चाहिए, कॉमन सेंस का आपने इस्तेमाल करना है कि यहाँ पे आखिर पे रो है और आखिर पे 3 कौन से आ रहे हैं, इसके 869 आ रहा है, तो आपका जवाब ये 869 है। रो को आप किसके साथ रिप्लेस करें, 869 के साथ। 869 कहाँ पे, ए भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, ये तीनों आपके ऑप्शन रॉन्ग है। जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 7। फ्रीजर इज टू कोल्ड, फ्रीजर चीजें ठंडी कर देता है, हीटर चीजों को क्या करता है जी, गर्मी देता है, सर्दी देता है, बर्फ जमाता है, क्या उसमें होता है, देन हीटर इज टू वार्म। जी ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा दुरुस्त ऑप्शन है। 9, इफ एक्स एंड वाईज आर ब्रदर्स, ये एक्स और वाई आपस में भाई हैं, डब्ल्यू एंड जेड आर देयर सन्स, दो भाइयों के दो बेटे हैं, भाई हैं एक्स और वाई, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, और जो सन्स हैं मिस्टर जो उनके जो सन्स हैं वो डब्ल्यू और जेड हैं, ठीक है। और बाप ने बताना है कि डब्ल्यू और जेड का आपस में क्या रिश्ता हुआ। मिस्टर एक्स का बेटा क्या है, डब्ल्यू, मिस्टर एक्स के बेटे का नाम क्या है, डब्ल्यू, और मिस्टर वाई के बेटे का नाम क्या है, जेड। अब दो भाइयों के दो बेटे, अंडरस्टूड सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, दो भाइयों के जो दो बेटे हैं वो आपस में क्या लगेंगे भाई, वो आपस में कजन ही लगेंगे, चचाजाद भाई लगेंगे। इनका जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट एंड करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन। इफ द एज ऑफ अली, इफ द एज ऑफ अली, एज ऑफ अली वॉज 9 ईयर्स इन 1980, अली उस वक्त 9 साल का था 1980 में, और उसके अब्बाजान की पापा जानी की जो उम्र थी उस वक्त 30 साल का था। 1980 में उनके वाले साहब 30 साल के थे। अब पूछते हैं व्हाट विल बी द एज ऑफ अलीज फादर इन 1999। 1999 में अली के अब्बू जान की बाबा जान की उम्र कितनी हो जाएगी, अली के पापा की जो उम्र है जनाब, आप यहाँ से 1980 से लेकर आपने देखना है 1999 तक कितना फर्क पड़ता है, ये 19 साल का फर्क पड़ता है। जब 19 साल को आप इस 30 के अंदर प्लस करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास जो जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 49, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका दुरुस्त ऑप्शन है। बाकी तमाम अल्फा, ब्रेवो एंड डेल्टा आर रॉन्ग। स्टूडेंट्स, if the highest number is added to the first number and divided by the third number। अब देखिए बेटा हमेशा याद रखें इंटेलिजेंस टेस्ट में आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बड़ा गौर से पढ़ना है, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि आपको बहुत वो अजबर हो जाए, आप उसको समझ जाएं, बट यू आर टू डू इट विद इन 15 to 20 seconds। यू आर नॉट टू यू आर नॉट सपोज टू क्वारल विद द क्वेश्चन फॉर सो मेनी मिनट्स। इस तरह करेंगे तो आप अपने बाकी क्वेश्चन भी लॉस करेंगे। यहाँ पे कहते हैं इफ द हाईएस्ट नंबर आप इसमें क्या है, ये हाईएस्ट नंबर 15 है, 15 को कहता है इसमें जमा करें 10 में, 15 में 10 जमा किए तो 25 बन गए, 25 को 5 पे डिवाइड किया तो आपका जवाब आ गया 5। ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर ए बी सी ये सारे आपके ऑप्शन रॉन्ग है और डी ऑप्शन दुरुस्त है। 12, if the following series is written, if the following series is written in reverse order, अगर हम इसको लिखते हैं या इसको हम ऐड करते हैं, if the following series is added in reverse order, कहते हैं या आप रिटर्न कर लें फिर उसको आप ऐड करें कंसेक्टिव नंबर को, व्हाट विल बी द आंसर। अगर आप 1 से लेकर ना, मैं एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ, 1 से लेकर 9 तक आप इनको प्लस करेंगे तो एक ही जवाब आएगा, 9 से लेकर 1 तक अगर आप इनको प्लस करेंगे तो फिर भी आपका एक ही जवाब आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, एक में 2 प्लस किया 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 5 20 और 21, 21 7 28, 28 2 30, 30 6 36, 36 4 जी 40 और 40 और 5 45, ये जवाब है जनाब आपका 45। यहां से भी आप जमा करेंगे ना, 9 से 8 करके इधर जमा करेंगे तो भी जवाब आपका 45 आएगा, लेफ्ट से राइट करेंगे तो भी आपका जवाब 45 आएगा। बाकी तमाम ऑप्शन रॉन्ग है, दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए अल्फा। 13, इफ के आर एल इज टू के एल आर। अब देखो यहाँ पे क्या टेक्निक की है, इसको आगे पीछे कर दिए, ठीक है, इसको आगे पीछे कर दिए दोनों को। अब आपने एच आर एल को क्या कर देना, एच एल आर कर देना है। एच एल आर कहाँ पे लिखा हुआ है, एच एल आर ये लिखा हुआ है जनाब। बाकी तमाम ऑप्शन आपके रॉन्ग है, बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है, कॉमन सेंस की बात है, इसमें कौन सा हमने कोई एटम बम की थ्योरी बनानी है जनाब, हमने कोई बहुत बड़ा कोई जनाब हमने इसके ऊपर जहाज बना लेना, तो सिंपल सी बात है बेटा।
व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज। जी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ें और समझें। 64 से 2 कैसे बना, 74 से 3 कैसे बना, 94 से क्या बनेगा, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। सवाल बड़ा सिंपल सा है। हम देखें, चीजें एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे प्रॉपरली। वर्बल, नॉन वर्बल या इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर कुछ चीजें अल्फाबेट्स या उनके प्रॉपर आप मैथमेटिक्स के प्रॉपर रूल फॉलो नहीं किए जाते। हम इंटेलिजेंट तब हैं जब हम इन चीजों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हम इसको अंडरस्टैंड कर लिए, 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 रह जाएंगे आपके पास, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 रह जाएंगे, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो जनाब क्या बचेगा, आपके पास 5 बचेगा। जो दुरुस्त ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपके इस सवाल का। बाकी तमाम ऑप्शंस रॉन्ग हैं, नोट डाउन। ए मैन विद अ चाइल्ड, एक आदमी आया अपने एक बच्चे के साथ, एक लड़के के साथ आया, विजिटेड शाहीन लीडर्स एकेडमी रावलपिंडी एंड सेड दैट दिस चाइल्ड इज द ग्रैंडसन ऑफ माय फादर। वो जो शख्स था वो कहता है ये जो लड़का है ना, मेरे बाप का पोता है। एंड आई हैव नो डॉटर, लेकिन मेरी कोई बेटी नहीं है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द चाइल्ड एंड द मैन। तो जनाब आप ही बताइए कि उस बच्चे का और उस साथ आने वाले शख्स का आपस में क्या ताल्लुक हुआ। जब वो कहता है कि ये बच्चा मेरे बाप का पोता है, तो अल्टीमेटली ये क्या हुआ, उसका बेटा हुआ। दोनों का आपस में क्या ताल्लुक हुआ, सन एंड फादर का आपस में ताल्लुक है, बाकी इनका कोई और ताल्लुक नहीं है। दिस इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन नंबर डी। बड़े मुख्तसर सवालात हमने आपके सामने अर्ज किया है, आपको बता दिए, पढ़ा दिए। उम्मीद है आपने माशाल्लाह इन चीज़ों को नोट कर लिया होगा। हमारे एकेडमी में आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं। यहाँ पे अरेंजमेंट है और कोर्स भी करवाया जाता है। साथ ही साथ आपको एक ही फीस के अंदर पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तमाम की इनिशियल टेस्ट की तैयारी करवाई जाती है, इंक्लूडिंग आपके जो कमिश्निंग के टेस्ट हैं, या आपके सेलर के, मेरीन के, या एरो ट्रेड्स के आपके टेस्ट हैं, या एयर वोमेन के लिए, या आप एफएमटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन पाकिस्तान नेवी के लिए, या आप सिविलियन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हमारे पास प्रॉपरली एक ही फीस के अंदर हम सारी तैयारी करवा देते हैं। बच्चों और बच्चियों के लिए अलग अलग हॉस्टल की फैसिलिटी भी मौजूद है। और हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.shine leaders academy, उसको भी विजिट करें। लिखें गूगल के अंदर शाइन लीडर्स एकेडमी, तो इंशाल्लाह वेबसाइट आपके सामने डिस्प्ले होगी। वहां से आप ऑनलाइन बैठ के घर पे भी तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल की तमाम वीडियोस को गौर से देखें और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आप ज़रूर कामयाब होंगे। हमारे दाखिले जारी हैं और क्लासेस जारी हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। इसको कहा जाता है, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल शाइन लीडर्स एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाली जितनी भी तमाम वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें और इस तरह आप इस इल्म से मुस्तफ़ीद होते रहें। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस पाइंदाबाद।